ले मृदु वाणी, फिर भी हंसी हंस करके लक्ष्मण है वो मृदु कोमल वाणी के साथ बोलते हैं। लक्ष्मण प्रेम से कहते हैं, अहो मुनीषु महाभट मानी, अरे मुनिवर महाभट सौभाग्यशाली, ऐसे महा अनुभव आप। मतलब वो उनसे कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आप महान हैं, महान योद्धा हैं और पराक्रमी हैं। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, जो तुम बार बार मुझे ये फलसा दिखा रहे हो। चाहत उड़ावन फूकू पहाड़ू, फिर वो व्यंग्य भी करते हैं। लक्ष्मण है क्योंकि बार बार जैसे ही परशुराम अपने पराक्रम का वर्णन कर रहे हैं तो लक्ष्मण को इस बात पर हंसी आ रही है और वो कहते हैं कि हे मुनिवर, हमने सुन लिया कि आप कितने महान योद्धा हैं, पराक्रमी हैं, इसीलिए पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठाओ, तुम बार बार मुझे अपना ये फरसा दिखा करके भयभीत करना चाहते हो। चाहत उड़ावन फूकू पहाड़ू, ऐसा लग रहा है कि आप तो मानो फूक मार के पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यहाँ पर लक्ष्मण भी व्यंग्य के रूप में क्या कह रहे हैं कि अगर परशुराम ये सोच रहे हैं कि मैं उनके शस्त्र फरसे को देखकर भयभीत हो जाऊंगा, डर जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। मैं भी पहाड़ के जैसे स्थिर हूँ, अचल हूँ, अपनी इस पराक्रम के अंदर या युद्ध भूमि के अंदर मैं भी एक क्षत्रिय हूँ। तो इसलिए वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मुनिवर, आप तो फूंक मार के पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, इसलिए बार बार अपने फरसे का भय मुझे दिखा रहे हो। फिर लक्ष्मण क्या कहते हैं, इहा कुंबड़ बतलिया को नाही। कुंबड़ बतलिया होता है कि जो हमारा छुई मुई का फूल होता है। माना जाता है कि छुई मुई के फूल को अगर थोड़ा सा स्पर्श कर दें तो वो इतना कोमल होता है कि तुरंत मुरझा जाता है। तो इसलिए वो उसी का उदाहरण दे रहे हैं। लक्ष्मण कह रहे हैं कि यहाँ पर कि जो ये राजाओं की सभा है इसके अंदर कुंबड़ बतलिया को नाई, कोई भी ऐसा छुई मुई का फूल नहीं है जे तर्जनी देखी मर जाए, जो तुम्हारी उंगली को देखते ही वो मर जाए। मतलब यहाँ पर सारे के सारे योद्धा और क्षत्रिय बैठे हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे फरसे के भय से भयभीत हो जाए, या तुम हमारी तरफ फरसा करो और हम उस फूल के भांति जो फूल है उसकी तरह हम मुरझा जाएं, ऐसा नहीं। अर्थात हम में से कोई भी छुई मुई नहीं है जो तुम्हारे भय से भयभीत होकर मुरझा जाएंगे। देखी कुठारू सरासर बाणा, अब वो लक्ष्मण बताना चाह रहे हैं कि उन्हें क्रोध क्यों आ रहा था बार बार। देखी कुठारू, कुठारू तुम्हारे फरसे को देख करके, सरासर बाणा और धनुष और बाण को देख करके, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, अभिमाना गर्व के साथ, कि जो कुछ भी मैंने कहा है वो सब मैंने आपके इस फरसे और धनुष बाण को देख कर कहा है। मतलब यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं लक्ष्मण, ये कहना चाहते हैं कि आप एक क्षत्रिय की भांति अस्त्र शस्त्रों से लैस हैं, आपके पास फरसा भी है और आपने धनुष बाण भी धारण कर रखे हैं, इसलिए ही मैं आपसे इस प्रकार की अभिमान की बात कह रहा था। भृगुसुत समझाऊ जनेऊ बिलोकी, हे भृगुसुत, मैंने ये समझा जनेऊ, तुम्हारे जनेऊ को, क्योंकि जो पंडित हैं, जो मुनिवर हैं, वो एक सूत का धागा है उसको गले में पहनते हैं। तो इसलिए लक्ष्मण कह रहे हैं, भृगुसुत समझू जनेऊ बिलोकी, और तुम्हारे इस जनेऊ को समझ कर देख करके ही मैंने तुम्हें भृगुकुल का माना है। जो कछु कह सहो रिस रोकी, और उस तुम्हारे ये जो जनेऊ है इसको देख करके ही जो कछु कहूँ, जो कुछ भी मैं कहना चाहता था, सहो रिस रोकी, मैंने इस क्रोध को रोक लिया है। कि मेरे अंदर तुम्हारी बातों के कारण बहुत अधिक क्रोध आ रहा था, लेकिन जैसे ही मेरी नजर तुम्हारे उस जनेऊ पर पड़ी तो मैंने मान लिया कि आप कोई मुनिवर हैं, ऋषिवर हैं और भृगुकुल केतु, इसीलिए मैंने अपने गुस्से को रोक लिया है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, अब आगे जो लक्ष्मण है वो कहते हैं कि सुर देवताओं के ऊपर, महिसुर, मही मतलब पृथ्वी के जो देवता था, ब्राह्मणों के ऊपर, हरिजन भक्त, अरुगाई और गाय के ऊपर, हमारे कुल इन है पर न सुराई, सुराई होती है वीरता। लक्ष्मण है वो बता रहे हैं परशुराम को कि सुर देवताओं के ऊपर, महिसुर अर्थात पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के ऊपर, हरिजन भक्त के ऊपर और गाय के ऊपर
हमारे जो कुल वाले हैं वो कभी भी अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। बधे पापू अपकीर्ति हारे, फिर वो बताते हैं कि ऐसा हम क्यों नहीं करते। बधे पापू, अगर इनमें से किसी का वध हो जाए तो अपकीर्ति होती है, हमारा अपयश होता है। मारतहु पर ये तुम्हारे, और अगर ये कहते हैं कि अगर तुम मुझे मारते भी हो तो भी मैं तुम्हारे चरणों में ही गिरूंगा। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि हमारे कुल में ऐसा नहीं है कि हम किसी देवता, ब्राह्मण या गाय या हरि के, तो ईश्वर के बल पर हम अपनी वीरता को दिखाएं। अगर हम उनका वध करते हैं तो हमारा अपयश भी होता है, हम पाप के भागी बनते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अगर आप मुझे मार भी देते तो भी मैं आपके चरणों में ही गिरता। कोटि पुलिस सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। अब लक्ष्मण है वो थोड़े गुस्से में और व्यंग्य के स्वरूप में कहते हैं, कोटिक करोड़ों, पुलिस वज्र के समान, कि करोड़ों वज्र के समान, वचनु तुम्हारा, ही परशुराम तुम्हारे वचन हैं, कि जो तुम बोल रहे हो वो करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, तो तुमने तो व्यर्थ में ही इस फरसे को और इस धनुष बाण को धारण कर रखा है। लक्ष्मण क्या कहना चाहते हैं कि तुम्हें तो फरसे और धनुष बाण की जरूरत ही नहीं, तुम्हारे तो वचन ही इतने कठोर हैं कि करोड़ों वज्र के जैसा वो प्रहार करने वाले हैं। जो बिलो की अनुचित कहेहु क्षमऊ महामुनि थी। अब वो कहते हैं कि जो बिलो की, कि जो कुछ भी मैंने देखा था हे मुनिवर, अनुचित था, मतलब जो कुछ भी मैंने तुम्हें देख करके कहा, अनुचित जो भी कहा गया है, कहेहु क्षमऊ महामुनि थी, हे महामुनिवर मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोष भृगु समवणी बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण की इस प्रकार की बातों को सुन करके गिरा गंभीर, पहाड़ के जैसी गंभीर वाणी के साथ भृगु कुल की मणि, अर्थात भृगु कुल की शोभा बढ़ाने वाले जो परशुराम हैं वो कहते हैं। आगे